इन 5 तरीकों से आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिसके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उसे हर कोई पसंद करता है। हर किसी को हंसना अच्छा लगता है, इसलिए जिसके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। किसी व्यक्ति का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उसकी सबसे बड़ी दौलत हो सकती है। इस कौशल की मदद से आप दूसरों से आसानी से बात कर सकते हैं, अपनी हेल्थ सुधार सकते हैं और कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से निपट सकते हैं। जब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, लोग आपका मजाक नहीं उड़ा पाते, आपको रोस्ट नहीं कर पाते हैं और आप हर किसी से बहस में जीत सकते हैं। जिसका जितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उसका कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हर किसी को जवाब देने की क्षमता रखता है। इसलिए हमारे अंदर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के युग में लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और जब जिसके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है तो सब लोग मिलकर उसी का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आपको भी उसको जवाब देना सीखना चाहिए, ताकि वो अगली बार से आपके ऊपर मजाक करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसे 5 तरीकों के बारे में पता चलने वाला है जिससे आप भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला तरीका है दूसरों के जोक्स को कंटिन्यू रखें। दोस्तों, जब कोई आपका मजाक उड़ाता है और आप पर जोक्स मारता है तो आप उसी जोक को आगे बढ़ाकर उसी पर मार सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर किसी ने उन पर जोक मार दिया तो उनको बुरा लग जाता है और इसी के चलते उनको गुस्सा आ जाता है और ऐसे में आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामने वाले की बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कोई आप पर जोक मारता है तो आपको बुरा मानने के बजाय आप उसी के जोक का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करो कि वो जोक उसी पर आ जाए। जैसे कि अगर कोई आपसे बोले कि तुझे लेट क्यों हो गया, लगता है मेकअप कर रहा था, तो आप उसी की बात को आगे बढ़ाए और जवाब दे कि हाँ यार, भूल गया क्या, हम दोनों ने साथ में ही तो मेकअप किया था और तूने तो लिपस्टिक भी लगाया था, क्या मस्त लग रहा था तू। तो दोस्तों, इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको सबसे पहले दूसरों के जोक्स को सीरियसली लेना बंद करना पड़ेगा। तभी आप दूसरों के जोक्स में खुद की नई बात ऐड करके बता सकते हो। और जब आप इस चीज़ में माहिर हो जाते हैं तो दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने से डरने लगते हैं, क्योंकि उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आप कब क्या बोल देंगे। दूसरा तरीका है शब्दों का कंपैरिजन करें। दोस्तों, सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ नहीं, बस शब्दों का खेल होता है। इसमें आपको शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको क्या बनाना आता है, तो आप यह उत्तर दे सकते हैं कि मुझे दूसरों को उल्लू बनाना आता है। यहाँ पर बनाना शब्द को अलग ही सेंस में कंपेयर करके इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही अगर आपसे कोई कुछ भी पूछता है तो उसका लास्ट शब्द को देखो और उसका प्रयोग अलग ही सेंस में कर दो। जैसे कि जब बात गाड़ियों की हो रही होती है और आपका दोस्त पूछता है कि आपको क्या चलाना आता है, तो आप उसके क्वेश्चन का लास्ट शब्द देखो, चलाना। तो आप इसका जवाब ऐसे दे सकते हो कि भाई मुझे तो नकली नोट चलाना आता है। ये फनी था ना। आप भी ऐसे ही जब शब्दों का सही तरीके से कंपैरिजन करना सीख जाते हो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो जाता है। तीसरा तरीका है अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल करना सीखें।
इसमें आपको अपनी बातों में ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जो कि बिल्कुल विपरीत शब्द हो, अपोजिट वर्ड्स हो। जैसे कि आपका दोस्त एक बड़ा सा फोन खरीदता है तो आप बोले कि यार इतना छोटा फोन कहाँ से खरीद लिया। इसमें बड़े शब्द का विपरीत शब्द है छोटा, जिसका प्रयोग इसमें किया गया है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपका कोई बहुत गोरा दोस्त आपसे बहुत दिनों बाद मिलने आए तो आप उससे कहे कि यार आजकल तू बहुत काला हो गया है, लगता है तेरे घर में बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। इसमें गोरे का विपरीत शब्द काले का प्रयोग किया गया है। इसी तरह आप भी अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को फनी तरीकों से पेश कर सकते हैं। चौथा तरीका है फनी चीज़ों को हंसते हुए बोले। जब आप कोई फनी बात बोलने वाले होते हैं तो उसे हंसते हंसते बोलने से वो चीज़ और भी ज़्यादा फनी हो जाती है। जब आप खुश होते हो तभी आप दूसरों को हंसा सकते हो। एक बार जरा अपने चेहरे पर इसी समय स्माइल वाला फेस बनाए और फिर खुद ही नोटिस करें तो आपने क्या नोटिस किया। यह आपकी नकली हंसी होते हुए भी आपके दिमाग को कितना रिलैक्स कर देती है और दूसरों को हंसाने के लिए भी अच्छे अच्छे आइडिया अपने आप आने लगते हैं। इसलिए अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। जैसा आपका मूड होता है, जैसा आपका चेहरा होता है, आपकी बातें भी दूसरों तक उसी रूप में पहुंचती है। आपने कपिल शर्मा शो में बच्चा यादव के जोक तो सुने ही होंगे। उसके जोक ज़्यादा फनी हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी सभी लोग हंसते हैं क्योंकि वो भी इसी ट्रिक की हेल्प लेता है और अपनी बात को हंसते हंसते बताता है, जिससे वो और भी ज़्यादा फनी हो जाती है। पांचवा तरीका है चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना। अगर आप इस दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखते हो तो आप और भी ज़्यादा फनी हो जाते हो। जैसे अगर कोई आपसे आपका नंबर पूछता है तो आप उसे अपना स्कूल या कॉलेज का रोल नंबर बता देते हो। इसमें आपने नंबर को एक अलग नज़रिए से देखा। इसी तरह आप जब चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऑटोमेटिकली बढ़ते चला जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ा सकते हो। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे भी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।